Hello guys, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। फ्रेंड्स, रिश्तों की शुरुआत होती है किसी का जब विवाह होता है, और विवाह जब होता है तो दो लोग मिलते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, और उसके बाद उनके रिश्ते आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनकी एक फैमिली होती है और पता नहीं वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उनको लगता है कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट एक ऑर्डर्ड पेयर से करी थी, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को हम लेकर के कहाँ तक आ गए आप इमेजिन ही नहीं कर पाए होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता वहाँ से हमने समझना स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने ये समझा था सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद गाइस हमने समझा था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, वन वन, इंजेक्शन, मैनी वन, नॉट इंजेक्शन, ऑन टू, सरजेक्शन, नॉट ऑन टू यानी कि इन टू, नॉट सरजेक्शन, वन वन ऑन टू मिला करके बाइजेक्शन। बाइजेक्शन है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालना ये भी सीखा था गाइस हमने। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन दिया हो तो, रेंज कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन दिया हो तो। गाइज ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। अब उसके बाद हम आते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करना चाहूँगा, उसको डेफिनेशन उसका समझाना चाहूँगा, वो देखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी मीन्स टू। बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कुछ भी ऑपरेशन लगा दो तो वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे मैं आपको दो नंबर लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर 8 और 10। अब इनके अंदर यदि मैं एडिशन ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 18। यदि मैं इनके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाता हूँ तो 8 माइनस 10 क्या मिलता है, -2। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाता हूँ तो 8 इंटू 10 क्या बनता है, 80। और डिवीजन ऑपरेशन लगाता हूँ तो 8 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 8/10 यानी क्या बनता है गाइस, 4/5। अब ये मत समझना कि ऑपरेशन बस ये चार ही होते हैं, ये तो हमने बचपन से अभी तक चार ही देखे हैं गाइस। हम तो मैथमेटिक्स में पता नहीं किस किस को ऑपरेशन बोल देते हैं। हम इसको भी ऑपरेशन बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि आपको कोई बोले कि 8 और 10 दो नंबर के बीच में ये वाला ऑपरेशन लगाओ, कौन सा वाला, एलसीएम, तो आपका आंसर आएगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। आप करके देख लेना, या मैं करके बता दूं, है ना, मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये सर ने स्किप कर गए, ऑपरेशन बताया नहीं कैसे निकालते हैं एलसीएम। 8 और 10 का एलसीएम बहुत बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कोई भूल गया होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। इसकी जान ले लेंगे 2 से जब तक जा रहा है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे गाइज 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये मेरा एलसीएम आ गया 40। तो गाइज ऑपरेशन तो हमारे हाथ में, हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और स्क्वायर कर दो किसी का, एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, देयर आर मेनी मेनी मेनी, एज मच यू कैन, जितने आप बना सको। अब यहाँ पर अब बाइनरी ऑपरेशन, इसके लिए एक सिंबल दिया हमने स्टार, किसी सेट का, वो एक फंक्शन होता है। और वो फंक्शन, फंक्शन तो आप जानते हो ना गाइस, वो रिलेट करता है जिसके अंदर एक मेरा डोमेन होता है और एक मेरा कोडोमेन होता है। तो गाइस यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है डोमेन ए इंटू ए, एक क्रॉस ए, और कोडोमेन मेरा ए सेट है। सच दैट यदि वो ऑपरेशन उन दो एलिमेंट के बीच में लगाया जाए तो उसका जो आंसर है वो इसके अंदर आना चाहिए, ए स्टार बी। ये इसका मतलब है जो कि इसको बिलोंग करना चाहिए।
मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको समझाने का ट्राई करता हूँ, बहुत इजी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लिखाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ भी नहीं यार इसके अंदर। मान लीजिए मैंने स्टार एक ऑपरेशन लिया, सिंबल लिया मैंने प्लस और a इक्वल टू एन, और सेट मैंने लिया नेचुरल नंबर का। प्लस मेरा क्या है गाइस, ऑपरेशन। एक एक चीज समझते जाना। एन मेरा सेट है तो एन क्रॉस एन मेरा डोमेन हो गया, को डोमेन मेरा एन हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहां पर प्लस ऑपरेशन मैं लगाऊं, और यदि मैं ये पूरा सेट बना लूं, अब ये एन क्रॉस एन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए, सेकंड नंबर भी नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा 1,1 1,2 देन डैश 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 2,1 2। वन कॉमा वन, 1,2, एक्सक्यूज मी गाइस, देन 2,1 2,2, ये आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे तो इसके बाद इनका जो आंसर आएगा हमारा ये 1,1। अब 1,1 में प्लस ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, 2, तो ये मेरा 2 हो गया। 1,2 में ऑपरेशन लगाऊं तो रिजल्ट क्या मिलता है मेरा 3, ऐसा। तो इस तरह से ये 1 2 3 में से ये मेरे इमेजेस आते जा रहे हैं यहाँ पर। तो 2 किसी की इमेज बन रही है 1,1 की, 3 भी किसी की इमेज बन रही है। किसकी बन रही है, 1,2 की गाइस, और इसकी भी तो बन रही है 2,1 की। इसका मतलब ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि गाइस ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है तो ये मैनी वन है। और ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 1 किसी की भी इमेज नहीं बनेगी। कोई भी दो नेचुरल नंबर का टोटल करूंगा तो 1 तो किसी हालत में नहीं आना है। तो गाइस ये फंक्शन मेरा मैनी वन है और इन टू है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कोई चीज, हाँ जस्ट अ मिनट। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझने का ट्राई करिए। अब यहां पर देखो, आर क्रॉस आर, ये अपना हो गया डोमेन सेट। 2 रेंज सेट मेरा हो गया, कोडोमेन सेट मेरा हो गया आर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पेयर में आर क्रॉस आर का लेता हूं तो उसकी जो इमेज है वो मेरे को इसमें मिलना चाहिए। अब यदि मैं ऑपरेशन प्लस का लेता हूं और एक एलिमेंट लिया मैंने 5 0, ये पेयर लिया आर क्रॉस आर का, आप समझ रहे हैं ना? उसी बंदे को समझ आएगा जिसने वहीं से सीखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इज दैट क्लियर? फिर भी मैं आपको ये याद दिला देता हूं कि आर क्रॉस आर में ये एलिमेंट आएंगे, ये 0 -1 -2, इधर 1 2, और सेकंड एलिमेंट भी आ रहे तो -2 -1 0 1 2। तो आर क्रॉस आर में ये पेयर्स आएंगे जितने पॉसिबल बनेंगे। तो इधर से मैं 5 ले रहा हूँ, इधर से 0 ले रहा हूँ समझाने के लिए। यदि मैं 5 0 लेता हूं तो प्लस करने पे 5 आता है, वो इसी का एलिमेंट आएगा। आप कुछ भी पेयर लेके देख लो, प्लस करोगे तो डेफिनेटली एलिमेंट रियल नंबर आएगा। 5 0 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 0 में इंटू करोगे तो 0 आएगा, वो भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को। लेकिन गाइस जब डिवाइड का साइन लोगे तो 5/0 आएगा, और 5/0 कोई रियल नंबर नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्लस का ऑपरेशन है उसमें बिलोंग कर रहा है, माइनस में कर रहा है, इनटू में कर रहा है, डिवाइड में नहीं कर रहा है। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे ये 2,3, ये एक एग्जांपल लिया मैंने। ये n क्रॉस n का मतलब इधर वाला सेट भी नेचुरल नंबर है, ये वाला सेट भी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 डैश 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 1 2 3 डैश डैश डैश। तो n क्रॉस n में ऐसे एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ढेर सारे आएंगे, अनलिमिटेड। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए इतना सा एग्जाम्पल लिया है। 2,3 का केस में लेता हूँ तो यदि मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाता हूँ तो 2 -3 -1 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। फिर से 2,3 लेके डिवीजन ऑपरेशन लगाऊं तो 2/3 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब मेरे आंसर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, कोडोमेन सेट के अंदर। इसका मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन
नहीं होता है नेचुरल नंबर का सेट। इज दैट क्लियर गाइज? इस चीज को बस केवल ऐसे लिख के बता देना, n क्रॉस n टू n ए बी बिलोंग करेगा तो a माइनस बी बिलोंग नहीं करेगा। एक जगह भी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप मुझे ऐसा मत समझा देना कि सर 3 माइनस 2 तो होता है 1 नेचुरल नंबर, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को 3 माइनस 2, ऐसा नहीं, सारे करना चाहिए तो बोलेंगे, नहीं तो फिर हम नॉट बिलोंग का ही लगाएंगे ऑपरेशन। इन जनरल जब बात करते हैं तो सारे फॉलो करने चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो ए अपॉन बी ये भी बिलोंग नहीं करता है। तो ये अपनी बात हो गई, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि ये कैसा होता है। उसके बाद आगे आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती वो भी समझ लेना। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ लो, ये मेन वर्ड है यहाँ पर कम्यूटेटिव। यदि ए और बी का ऑपरेशन का रिजल्ट उतना ही आए जितना बी का ए से ऑपरेशन करवाएं, कोई भी दो एलिमेंट यदि अपन ले लें सेट के, तो ऐसे इस चीज को बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे सपोज करो मैं प्लस ऑपरेशन लेता हूं तो 2 + 3 उतना ही होगा जितना 3 + 2 होगा, लेकिन माइनस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव नहीं है, 2 - 3 उतना नहीं होगा जितना 3 - 2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कब बोलेंगे? जब A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, तो उस चीज को अपन बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी सपोज करो मैं प्लस ऑपरेशन लेता हूं तो डेफिनेटली एसोसिएटिव आएगा, क्योंकि 2 + 3 ऐसा लिख के बाद में +5 करो या फिर 2 + 3 + 5 कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एसोसिएटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर गाइज? एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ई, ये उसको अपन आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे कब? जब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इज दैट क्लियर? सपोज करिए मैं प्लस ऑपरेशन की बात करूं तो मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट में 0 से ऑपरेशन करवाऊं, यानी कि 0 ऐड करूं या 0 में वो नंबर ऐड करूं, एक ही बात है, तो मुझे वो नंबर मिलना चाहिए। यही तो प्रॉपर्टी है। तो 0 यानी प्लस की आइडेंटिटी हो गई, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आएगा तो वही नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू स्टार। स्टार यहाँ पर ऑपरेशन है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इफ बी कोई एक एलिमेंट होना चाहिए एंड ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, मतलब ई क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और बी को अपन बोलेंगे किसका इनवर्स? ए का इनवर्स। इज दैट क्लियर गाइज? जैसे यदि मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं, सपोज करो मेरा एक सेट है, उस सेट के अंदर मैंने सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं। अब मैं उसके अंदर ये बाइनरी वाला फंडा लगाऊं तो मेरा r पॉजिटिव रियल नंबर इंटू r पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन में भी मेरे सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और मेरा जो ऑपरेशन है वो यहां पर है मल्टीप्लीकेशन क्रॉस। x नहीं समझना है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है मेरा। इज दैट क्लियर गाइज? अब इनवर्स का मतलब ये होता है जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट लिया 5, पहले तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पर? 1, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा। अब 5 का इनवर्स होगा क्या रियल नंबर के अंदर? यस होगा, 1/5, क्योंकि इन दोनों में के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। और हर एलिमेंट का मेरे को इनवर्स मिलेगा। कोई आपको बोले सर 1/3 का बताओ इनवर्स, तो डेफिनेटली 3 आ गया, मल्टीप्लाई करो 1 आ गया, तो हर एक का इनवर्स मेरे को मिलेगा 1/that नंबर। इज दैट क्लियर गाइज? और हर बार मुझे 1 मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स अवेलेबल है। इनवर्स यानी यहाँ पर 1/, कर दो। इज दैट क्लियर? चलिए, कई लोगों के मन में ख्याल शायद आ रहा होगा कि कई लोग तो लोड ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना, सर ने बोला पॉजिटिव रियल नंबर तो पॉजिटिव ले लो। कई लोग सोचते हैं कि सर ने पॉजिटिव का ही सेट क्यों लिया, 0 क्यों नहीं आने दिया इसमें। गाइज यदि मैं 0 आने देता तो ये इन्वर्टिबल बनता ही नहीं, क्योंकि 0 का इनवर्स 1/0 होता है, और 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 रियल नंबर होता ही नहीं है गाइज। इज दैट क्लियर? तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आए तो क्वेश्चन को बनाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे कोई सेट है R × R to R, R मीन्स रियल नंबर है ना,
और तो ऐसे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो प्लस ऑपरेशन है। ये चीज़ें मैं समझा भी चुका हूँ, फिर से देख लो, क्योंकि कोई एलिमेंट में जीरो प्लस करो या जीरो में वो एलिमेंट प्लस करो, वो एलिमेंट खुद आता है। और जीरो किसको बिलोंग करता है गाइस, रियल नंबर को। तो डेफिनेटली जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यहाँ पर। इसी तरह से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ले रहे हैं अपन, जीरो। अब a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। सॉरी, मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर एन कर देता हूँ। इज दैट क्लियर। बट आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपने लिया जीरो, वो एलिमेंट ही नहीं है नेचुरल नंबर का। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। केवल ये प्रॉपर्टी लगाने से काम नहीं हो जाएगा, ये भी चेक करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आप ले रहे हो वो सेट में है कि भी नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस। फिर यहाँ पर देखो प्लस ऑपरेशन है, आर क्रॉस आर टू आर। 5 का इन्वर्स क्या होगा, -5, तो डेफिनेटली अवेलेबल है। इन्वर्स ऑफ 3 क्या होगा, -3, क्योंकि 5 और -5 को ऐड करो तो जीरो आएगा, और जीरो ही तो आपका प्लस की आइडेंटिटी होती है, और वो जीरो रियल नंबर में है भी सही। इज दैट क्लियर। इसलिए अपन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। यदि यहीं पे आर की जगह नेचुरल नंबर दिया होता तो मुझे इन्वर्स ही नहीं मिलते प्लस के अंदर, है ना, क्योंकि 5 का इन्वर्स -5 होता। -5 तो है ही नहीं नेचुरल नंबर का पार्ट, यस नो। तो इस तरह से भी चीज़ों को अपने को समझना चाहिए। अब देखो, बहुत अच्छा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझ सकते हो आप इसको अच्छे से। लेट स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये नेचुरल नंबर का एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और स्टार को यहाँ पर ऐसा एलसीएम डिफाइन, मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं ऑपरेशन हमेशा प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही हो। यहाँ पर जो स्टार है हमारा क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये हमारा ऑपरेशन है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 5 7, 5 स्टार 7 निकालो, मतलब 5 और 7 का एलसीएम निकालो, वेरी सिंपल। दूसरा को इसी का पार्ट 20 और 16 का एलसीएम निकालो। अगला पार्ट, इज स्टार कम्यूटेटिव, आपको ये चेक करके बताना है क्या कम्यूटेटिव है क्या। इज स्टार एसोसिएटिव, ये बताना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर स्टार, ये सारी चीजें आपको बताना है। इज दैट क्लियर गाइज। तो एक एक करके अपन इनको समझते जाते हैं। सबसे पहले तो 5 स्टार 7, मतलब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का, 5 और 7 का गाइज। इज दैट क्लियर गाइज। अब 5 और 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये तो दोनों प्राइम नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब दो प्राइम नंबर हो तो एलसीएम में क्या लोड है, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 5 7 जा कितना आ गया, 35, ये आंसर आ गया। 20 और 16 के बीच में स्टार है, मतलब स्टार यानी क्या, वो एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम वैसे ही अभी भी सिखाया था, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से, फिर 2 से, और आप खुद कर लेना यार अब तो। आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 8 5 40 2 80 आ जाएगा पूरा करोगे तो। स्टार इज कम्यूटेटिव बिकॉज एलसीएम ऑफ ए बी इज सेम एज एलसीएम ऑफ बी ए। स्टार हमेशा कम्यूटेटिव होता है, आप ए बी का एलसीएम निकालो या बी ए का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे माइनस ऑपरेशन ले लूँ तो फर्क पड़ता है, ए माइनस बी कुछ और होता है, बी माइनस ए कुछ और होता है। तो ये तो कम्यूटेटिव होता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होता है क्योंकि 12 और 20 का एलसीएम निकाल के फिर 8 से एलसीएम लो, या फिर डायरेक्ट 12 का ऐसे करके लो, वो एक ही बात आएगी। तो 12 स्टार 20 स्टार 8। गाइस 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। मैंने लिख दिया, आप करके देख लेना। मैं बताऊं क्या, चलो बता देता हूँ। 12 और 20 कैसे डिवाइड करें, 2 से। जब बच्चे थे 2 से करते थे, अब तो बड़े हो गए ना, 4 से भी कर सकते हो, चलेगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब 3 से करो 1 5, फिर 5 से करो 1 1, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आ गया इनका एलसीएम, और 8, अब 8 आ गया। अब 60 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 60 और 8 का एलसीएम, फिर वही करेंगे 68, ऐसे ऐसे। कैसे डिवाइड करूँ, 8 से तो हो नहीं रहे, 4 से कर लूँ तो ये 15, ये 2। अब 2 से करूँ तो 15 1। अब तो 5 से करो तो 3, 3 से कर लो पहले 5, एक ही बात है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120। तो माई आंसर इज 120 गाइस। इज दैट क्लियर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे अपन ने ए बी के साथ फिर सी करा बाद में, पहले ए बी को लिया, अब यहाँ पर ए लेके फिर बी सी को पास पास कर दो, तो पहले ऑपरेशन इन दोनों में लगाएंगे। तो 12 को ऐसे रहने दो, 20 और 8 का एलसीएम निकालो, आप खुद करके देख लोगे, ये 40 आ जाएगा। अब 12 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 120 आ जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली आंसर इधर भी वही आया, इधर भी वही आया। सो कैन आई से गाइस स्टार इज एसोसिएटिव। चलिए, ये फर्स्ट वाला हो गया, कम्यूटेटिव की बात हो गई, एसोसिएटिव की बात हो गई। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट
लेना है स्टार का नेचुरल नंबर के अंदर कौन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या डेफिनेशन था गाइस। आइडेंटिटी एलिमेंट का ये डेफिनेशन था कि यदि किसी भी एलिमेंट का स्टार करो उस नंबर से तो वो आंसर खुद एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार क्या है, एलसीएम। तो किसी भी नंबर और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, देख लो आप करके। इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और 1 नेचुरल नंबर का सेट था हमारा ये, और 1 इसका एलिमेंट भी है। तो हेंस हियर ई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एन, बिकॉज एलसीएम किसी नंबर का 1 से करोगे तो वो खुद आएगा। तो मेरा जो 1 है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ई इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल। मतलब नेचुरल नंबर के कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो इन्वर्टिबल होंगे, मतलब जिनका इन्वर्स निकलेगा। तो अपन स्टार्ट ही अपन करते हैं। पहले तो कोई एक नंबर ले लेते हैं कोई समझने के लिए। सपोज करो मैं 5 लेता हूं और 5 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि उन दोनों का मैं एलसीएम निकालूं तो मेरा आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1। इज दैट क्लियर। 5 का मैं किससे एलसीएम लूं कि 1 आ जाए, मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा है। 5 1 का एलसीएम 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, यानी 1 तो मुझे नहीं लगता कभी आएगा 5 के साथ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब 5 से तो मैनेज नहीं हो रहा है। 4 के साथ कोई इन्वर्स मिलेगा क्या, 4 के साथ कोई नंबर है ऐसा कि उन दोनों का एलसीएम लें तो 1 आ जाए, नहीं ना। चलो 1 के साथ कोई है ऐसा कि वो यहाँ लिखें और एलसीएम 1 आ जाए, हाँ है ना 1, और 1 नेचुरल नंबर भी है, यानी खुद का इन्वर्स है यहाँ पर। तो यानी कि एक ही एलिमेंट होता है 1 यहाँ पर जो इन्वर्टिबल है, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम 1 बनेगा। इज दैट क्लियर गाइज। तो विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, तो आंसर हो गया 1। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैंने तो कई बार देखा इस क्वेश्चन को, हर बुक में, हर मटेरियल में, एग्जाम्स में सबकी पहली पसंद ये क्वेश्चन होता है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। तो गाइज इसको अच्छे से समझ भी लेना, एग्जाम के लिए तैयार करके भी रख लेना। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन में दिया डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सेट को ऐसे डिफाइन कर रखा ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी। कब, जब ए प्लस बी 6 से छोटा हो, और ए प्लस बी में से 6 माइनस कर लेना कब, जब ये 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए। बस शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए, 0 नहीं, 0 को छोड़ के, ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। तो ये बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले समझा देता हूं। जीरो प्लस जीरो, ए स्टार बी क्या बोला मैंने, ए प्लस बी, कब तक, जब तक 6 से कम आए। तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। 0 प्लस 1 1। ये मैंने टेबल ही बना ली ताकि अपन आराम से 0 से 5 तक सारे, इधर भी 0 से 5 तक, इधर भी 0 से 5 तक लेके मैनेज हो जाए। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 ऐसा हो गया, 0 प्लस 5 5। अब मैं किसका ले रहा हूँ, 1 का। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, और 1 प्लस 5 6 हो गया, जिसको मेरे को 0 लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन में कि यदि 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए तो 6 कम करके आंसर लिखना। तो ये मेरा 6 हो गया था, तो 6 माइनस 6 मेरे को यहाँ 0 लिखना पड़ा। इज दैट क्लियर गाइज। इसी तरह से 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6 होता है तो 6 कम कर लो 0, 2 प्लस 5 7 होता है तो 6 कम कर लो तो 1। ऐसा करके मैंने ये पूरा टेबल बना लिया। इज दैट क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला है, शो दैट 0 इज आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0 है। इसका मतलब पहली बात तो 0 एलिमेंट होना चाहिए, डेफिनेटली है सेट का। दूसरा, आइडेंटिटी है तो किसी भी नंबर का 0 से ऑपरेशन कराएं तो वो नंबर खुद आना चाहिए। करके देखें क्या, देख लो करके। 0 का 0 से ऑपरेशन कराओ, 0 आ गया। 0 का 1 से कराओ, 0 का 0 से, सॉरी ऐसा, 0 का 0 से कराओ, 0 आ गया। 0 का 1 से ऑपरेशन कराओ, 1 आ गया। 0 का 2 से कराओ, 2 आ गया। तो 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इज दैट क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
तो ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 0 ए को बिलोंग करता है, और ए को 0 से ऑपरेशन कराओ या 0 को ए से कराओ। अभी मैंने 0 का ये ए से कराए थे, अब ए का 0 का मैंने इन सारे एलिमेंट से कराए थे। ए का 0 से, 0 का ए से सॉरी, और ए का 0 से कराना हो ऑपरेशन तो एलिमेंट का 0 से, वही बात है, 0 का 0 से 0, 1 का 0 से 1, ऐसा, तो वो मेरा एलिमेंट ए ही आएगा। देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर गाइस? एक बात और, 1 का इन्वर्स हम ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे कि जिसका उससे ऑपरेशन कराएं तो मुझे 0 मिल जाए। यही हमारा डेफिनेशन होता है इन्वर्स का। ए ऑपरेशन बी, बी को इन्वर्स कब बोलेंगे? जब ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन बोल दो या स्टार बोल दो, वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, जो कि यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ई 0 है। इज दैट क्लियर गाइज? अब मेरा कोई एलिमेंट है सपोज 3, इस 3 का किससे ऑपरेशन कराएं कि 0 आ जाए? 3 से। 1 का किससे कराएं ऑपरेशन की 0 आ जाए? ये 1 के सामने 0 कहाँ आ रहा है? यहाँ, तो ये 5 से कराएं। यही बात मैंने यहाँ लिखी है गाइस, इनवर्स ऑफ 1 इज 5, क्योंकि 1 के सामने 0 से ऑपरेशन कराते हैं तो 5 आता है। 2 का इन्वर्स कौन है? 4, क्योंकि 2 और 4 में 0 दे देगा है। तो 1 का इन्वर्स 5 है, तो इसको मैं 6 - 1 बोल सकता हूँ। 2 का इन्वर्स 4 है, तो इस 4 को मैं 6 - 2 बोल सकता हूँ। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 6 - ए। बस 0 के लिए अलाउ नहीं है ये, और वो तो क्वेश्चन में भी बोल दिया कि ये 0 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यदि मैं 0 लेता हूँ तो इसका इन्वर्स 6 - 0 6 आएगा। 6 तो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 6 तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो गाइज ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड गाइज। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी जो स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में आते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करेंगे गाइज, ये बढ़ता ही चला जाएगा। और ये लॉकडाउन और ये जो कोरोना जो जितना पीरियड ये चला है, इसके अंदर बहुत सारा आपका लॉस हुआ होगा। ये सारा लॉस कवर करने के लिए हम लोग इतनी ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए गाइस। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।